नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खबर की शुरुआत कर रहे हैं दुखद खबर से। जी हां, आखिरी सलाम। और मुंबई से खबर, क्योंकि जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। आज शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुहू कब्रिस्तान में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है, पूरा देश गमजदा है। दिलीप साहब, जिन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है, वो हमारे बीच नहीं रहे। 7:30 बजे सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल जैसा कि ताज़ा खबर जो हमें मिल रही है, आज शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुहू कब्रिस्तान में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जैसे ही ये खबर सुबह आती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले से दिलीप कुमार साहब की तबीयत बेहतर नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और लगातार ट्वीट के माध्यम से उनके परिवार की तरफ से उनकी सेहत के बारे में एक मेडिकल बुलेटिन जिसे कह सकते हैं वो जारी किया जा रहा था। लेकिन आज सुबह 7:30 बजे ये खबर आती है कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद से पूरे देश, पूरे दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई, जिसे कह सकते हैं कि एक युग का मानो अंत सा हो गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार, जी हां, दिलीप कुमार का निधन हो गया। वो हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में बुधवार को ट्रेजिडी किंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीते काफी वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे, ये सब जानते थे। आज सुबह दिलीप कुमार ने 7:30 बजे अंतिम सांस ली। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, पीडी हिंदुजा अस्पताल, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। और दूसरी तस्वीर जब उनकी डेड बॉडी को, दिलीप साहब के शव को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, जब ये खबर फैलती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग आम या खास श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब को, क्योंकि अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले दिलीप कुमार साहब हमेशा हमारे जहनों में, हमारे दिलों में जिंदा रहें। तो बॉलीवुड में ट्रेजिडी किंग ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दौरान क्या कुछ कहा शिवसेना सांसद संजय राउत ने, हम आपको सुनाते हैं। यांच्या जाण्यानं ज्याला आपण एक युग संपला असं म्हणतो, तसं आपल्या मनोरंजन क्षेत्रातलं, हिंदी सिने क्षेत्रातलं एक युगांतर झालेलं आहे। 3 पिढ्या दिलीप कुमार यांच्याबरोबर मोठ्या झाल्या। दिलीप कुमार हे या इंडस्ट्रीचे खरे किंग किंवा खरे बादशाह होते। नंतर बादशाह खूप झाले, पण दिलीप कुमार हे खरे बादशाह। देखिए, दिलीप कुमार जी का जो देहांत हुआ है, निधन हुआ है, हम सब सदमे में है। मुंबई का उनका रिश्ता बहुत ही अलग था। सालों साल मुंबई में रहे, शिवसेना के साथ, खास करके बाला साहब ठाकरे जी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही दोस्ताना रहे। उस ज़माने में हमने देखा है, दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, ये सब बाला साहब के यहाँ आते थे, बाला साहब उनके यहाँ जाते थे। तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। बहुत बड़े कलाकार थे, इंसान थे अच्छे, इंडस्ट्री के रियल बादशाह। उनके जाने से एक युग समाप्त हुआ है।
और ये युग वापस कभी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दिलीप कुमार एक ही होते हैं और एक ही रहेंगे। तो संजय राउत को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पे वो कह रहे थे कि दिलीप साहब बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए आते थे और दोनों के बीच गुफ्तगू होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जिसे कह सकते हैं कि शोक संवेदना जो है वो व्यक्त की है। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री ने बात की, उनकी बेहतरीन फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा। 60 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने राज किया। और ये देखिए, रक्षा मंत्री ने भी, रवि किशन ने ट्वीट किया है। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं, रवि किशन, शाहरुख खान और दिलीप साहब और उनकी पत्नी सायरा बानो, जिनको प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन करके जो है उन्हें ढांढस, जिसे कह सकते हैं, बताया है। और लगातार जो प्रतिक्रियाएं सोशल नेटवर्किंग पे आई हैं, ट्विटर पे आई हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हमने ट्वीट दिखाया, रवि किशन ने भी जो है वो ट्वीट किया है, दिलीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्यों कांत हो गया है, ये बात उन्होंने कही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्ण क्षति ये है, इसके बारे में वो साफ तौर पे कह रहे हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक, जिन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता है, उस नाम को हम दिलीप कुमार नाम के से जानते हैं। चाहे वो मुगल आजम हो या फिर जिसे कह सकते हैं देवदास, ये तमाम ऐसी फिल्में और बहुत चुनिंदा फिल्में वो अपने करियर में उन्होंने की हैं। 60 फिल्में की हैं और वो फिल्में लोगों के जहन में अभी तक तारी है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि चाहे वो रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या कोई आम या खास हो, वो ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे साथ सुनील पाल इस वक्त अभिनेता जुड़ रहे हैं इस दुखद खबर पे इस वक्त हमारे साथ। सुनील पाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच बहुत दुखद खबर जिस पर लगातार हम बने भी हुए हैं, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस दुखद खबर पर सबसे पहले क्या कहेंगे आप, क्योंकि दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कौन सा शब्द इस्तेमाल करे, दिलीप कुमार साहब को शब्द नहीं माना जा सकता। लोग को अपना गुरु मानते, बड़े से बड़ा सुपरस्टार आप देखिए, जैसे बच्चन साहब भी कई बार के साथ सुनील, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम एक बार सुनील पाल को फिर से जोड़े, ताकि कि उनसे भी हम बहुत सारी बातें जान सके। दिलीप कुमार साहब को हम फिल्मों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके करीबी हैं, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके नेचर के बारे में बता रहे हैं। और अभिनेता अरुण बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरुण बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले के न्यूज़ पर। दुखद खबर पे सबसे पहले आप क्या कहेंगे? बेताज बादशाह दिलीप कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे लेजेंड, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे आसमान, ये अरुण बख्शी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मृत्यु या जाने वाली शब्द से बांधा जाएगी, अंत वाली। अरुण बख्शी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं। अरुण बख्शी जी, क्या कहेंगे इस दुखद खबर को लेकर? सबसे पहले कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, हालांकि दिलीप साहब ने अपनी एक पूरी जिंदगी जी है, 100 साल के आसपास उनकी उम्र थी, लेकिन उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत 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 दुखद की बात है, क्योंकि हर एक जनरेशन जो है उनके साथ उनका एक नाता था। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की हैं, एक मजदूर और एक आग का दरिया। मैं जानता हूं कि मैं उनके साथ बहुत दिन रहा हूं 2 फिल्मों में, और मैं आज जो भी हूं उसमें कहीं ना कहीं उनकी स्कूलिंग, जो हमको वो शूटिंग के दौरान स्कूलिंग देते थे, जो हमको टिप्स देते थे एक्टिंग के, और जो हम उनको ऑब्जर्व करते थे, उनकी फिल्में देखते थे, मेरे ख्याल से ऐसा कलाकार
हुआ ही नहीं आज तक नहीं हुआ है। और वो एक ऐसा, हेलो जी जी, अरुण बख्शी जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। सर, वो क्या है कि वो एक ऐसा कलाकार था, उसका जुड़ाव जो था हर एक जनरेशन के साथ था। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई कलाकार किसी सीन में अटक जाता है, वो दिलीप कुमार साहब को याद करे, और उनको याद करने के बाद में वो सीन बड़ा अच्छा हो जाता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीन भी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में कम फिल्में की हैं, लेकिन इतनी अच्छी अदाकारी की है, ऐसा अदाकार हमारे हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। पहली फिल्म थी ज्वार भाटा 40s में आई थी। आप देखिए, उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूरी जनरेशन जो है उनको साथ लेके गए हैं। और इतने कोऑपरेटिव थे, ही वॉज ए ग्रेट मैन, इंडीड ग्रेट मैन। क्योंकि मैं साथ में 2 फिल्मों में रहा हूँ। मुझे याद है कि जब दूसरी फिल्म की थी तो इन्होंने मुझको अपने घर में बुलाया था। घर में बुला के मुझे वो कैरेक्टर के बारे में बताया था, और मैं हैरान था कि जिस हिसाब से उन्होंने मुझे घर में बुला के कैरेक्टर सुनाया, समझाया, और मुझे बोला कि एक इंग्लिश फिल्म लगी है न्यू टॉकीज में, उसका नाम है ऑफिसर एंड जेंटलमैन। पता नहीं ऐसे कलाकार आगे फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आई टेल यू, इनकी जो पूर्ति है कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने पूरी जनरेशन को सिखाया था और सिखाया है, आज भी उनकी फिल्में। बड़ी बात वरुण आनंद जी ने कही कि पूरी जनरेशन को जिसे कह सकते हैं वो सिखाया था। एक युग का जिसे कह सकते हैं वो अंत हो गया। सुनील पाल फेमस कॉमेडियन भी इस वक्त हमारे साथ है, विनोद आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील पाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के न्यूज़ पर उस वक्त आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही थी। सबसे पहले ये जो बड़ी खबर और दुखद खबर जो इस वक्त लगातार आप भी देख रहे हैं और हम भी लगातार बता रहे हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर आप सुनील पाल? पहली बात तो ये कि इतने बड़े कलाकार के जाने की खबर सुनकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करे, क्या बोले, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तहे दिल से ये मानता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे महान कलाकार, ऐसे बड़े कलाकार, ऐसे स्टार, ऐसे इंसान, ऐसे गुरु, ऐसी यूनिवर्सिटी, ये ऐसे लोग का अंत शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता इनके लिए, क्योंकि ये लोग कहीं जाते नहीं है अपने काम के जरिए। लेजेंड्स आर नेवर डाई, कहते हैं ना कि वो कभी जाते नहीं कहीं पर, तो वो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदी फिल्मों को देखा जाता है, समझा जाता है, वहाँ आज दुख का वातावरण जरूर है। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली ये मानता हूँ एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट कि हमें हमेशा उनकी कॉपी करने का मौका मिला है, हमने हमेशा उनको कॉपी की है। और किसी भी शो में अगर हम कॉपी ना करें उनकी, तो हमारा शो ही मुकम्मल नहीं माना जाता। तो इस तरह से वो हमारे जहन में है, दिल में, और वो हमेशा रहे। बड़ी बात सुनील पाल ने साफ तौर पे कही कि जो अभिनेता होते हैं वो कभी नहीं जिसे कह सकते हो जाते, हमेशा लोगों के जहनों में तारी रहते हैं, जहनों में हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि इस तरह की अदायगी उन्होंने की है, इस तरह की फिल्में उन्होंने की है। हमारे साथ अरुण बख्शी जी, आपने कहा कि 2 फिल्में आपने दिलीप साहब के साथ की है। हमने ये देखा है और ये पढ़ा भी है कि वो बहुत ही सेलेक्टिव थे फिल्मों को लेकर। 60 के आसपास उन्होंने फिल्में करी हैं, किरदारों में बहुत वो चूजी थे। इसके पीछे अरुण बख्शी जी क्या वजह नजर आती है? देखिए, ही वॉज वेरी सेलेक्टिव। मतलब वो 15 फिल्में ना करते थे और हार्डली एक आध फिल्म के लिए वो हाँ करते थे। और जब एक फिल्म के लिए हाँ करते थे तो बाकायदा उसकी डायरेक्टर के साथ मिलके, राइटर के साथ मिलके उसकी जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर बाकायदा काम होता था। ही यूज्ड टू टेक हिज ओन टाइम। लेकिन जब वो समय लेने के बाद में फिल्म निकलती थी तो इट वाज लाइक ए मास्टरपीस निकलती थी। आज की जनरेशन को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, कोई कुछ भी बोलता है, और उनकी जो जबान है आजकल सोशल नेटवर्किंग पे, वो बद से बदतर होती जा रही है। उनसे सीखना चाहिए लोगों को कि जबान क्या होती है, शालीनता क्या होती है। जब मुंह खोलते थे तो लगता था कि द वर्ड्स वर लाइक फ्लावर्स,
एक फूल की तरह उनके मुंह से शब्द निकलते थे। हम तो उनको फिल्मों में, मैं तो देखता रहता, मतलब उनको देखना ही, इट वाज लाइक एक स्टूडेंट के लिए कि उस्ताद। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक किस्सा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। इजाजत है आपकी? जी जी, जल्दी से बयां करिए। दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे दिलीप साहब मिले, साथ में सायरा। तो मेरे दिमाग में सनक आ गई, मैंने कहा कि दिलीप साहब मिले हैं तो इनको आज छोड़ेंगे नहीं, कुछ अच्छी भाषा के बारे में बात करेंगे। तो पट्टी के ऊपर हमारा सामान घूम रहा था और मैंने उनसे कहा, मैंने पाँव छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। काका तेरा की हाल है? पंजाबी बड़ी खूबसूरत बोलते, काका तेरा की हाल? मैं कहा जी चंगा है सर। मैं कहा सर वो बुल्ले शाह कुछ पढ़ा है रिसेंटली? तो उनका जवाब था, यार जल्दी जल्दी सुना, मेरे कन्ना दी मैल साफ कर, मतलब मेरे कानों की मैल जो है उसको साफ कर, अच्छे शब्द मेरे कान में जाना चाहिए। और मैंने उसके बाद उनको 5 काफी सुनाई। आप यकीन मानिए, एक काफी सुनाता था, उसके बाद में उसकी 10 मिनट, 8 से 10 मिनट उसकी ट्रांसलेशन दिलीप साहब करते थे। भीड़ आई एयरपोर्ट पे, भीड़ चली गई, भीड़ आई फिर चली गई। वो 3 जो सूटकेस थे वो वहां पे घूम रहे थे। और पहला मैंने उनको सुनाया एक बुल्ले शाह की काफी। ठीक है, अरुण बख्शी जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सुनील पाल जी के पास वक्त कम है, शायद उन्हें शूट पे जाना है। और हमारे साथ इस वक्त विनय आनंद साहब भी जुड़ गए। विनय आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सुनील पाल, तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं आपके चाहने वाले हैं, और हम ये जानते हैं, मैं हूँ या वो तमाम लोग हों, करोड़ों लोग हों, हम लोग दिलीप साहब को फिल्मों के माध्यम से जानते हैं। आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी आपकी बात होती होगी जो खासकर दिलीप साहब के बारे में आपको बताते हैं। तो आप उनकी किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जिनसे कोई ना कोई अभिनेता किसी ना किसी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको सबसे खास बात क्या लगी और किस चीज़ से आप प्रभावित हुए? भाई सबसे पहली बात तो हर अभिनेता उनसे प्रभावित हुआ है। ये तो इसका प्रमाण ये भी है कि जितने जितने बड़े बड़े सुपरस्टार होकर गए हैं, आप देखिए करीब करीब उनकी शक्लें भी दिलीप साहब से मिलने लगी थी बाद में, ठीक है। चाहे वो मनोज कुमार साहब हो, राजेंद्र कुमार साहब हो, चाहे वो राजेश खन्ना साहब हो, चाहे वो बच्चन साहब हो, चाहे शाहरुख खान साहब हो। मुझे लगता है कि वो इनको देखने के बाद आप कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं कि ये झलक जो है दिलीप साहब की आ रही है। इनकी पर्सनैलिटी भी वैसी होती जा रही है। इतना प्रभाव छोड़ा है उन्होंने अपने काम के जरिए लोगों के ऊपर। और हम मिमिक्री आर्टिस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि जब तक स्टेज पर जाकर अरुण बख्शी जी के साथ भी बहुत शो करने का मौका मिला, विनय आनंद साहब के साथ भी बहुत शो करने का मौका मिला, ये इस बात के गवाह है कि हम दिलीप कुमार साहब की आवाज, कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट जब तक ना निकाले उसका परफॉर्मेंस पूरा नहीं माना जाता। तो इस तरह से वो अभिनय का पर्यायवाची शब्द है, वो कला का पर्यायवाची शब्द है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग मतलब दिलीप कुमार ऐसा ही माना जा सकता है। और यूनिवर्सिटी रहे, ये सब बोल चुके हैं, सिनेमा आजम का खिताब उनको दिया गया। बस यही है कि आज का दिन ट्रेजेडी डे के हिसाब से माना जाएगा, क्योंकि इतने महान कलाकार को शारीरिक रूप से इस आज के दिन ने हमसे छीना है। लेकिन बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कलाकारों का कोई अंत हो सकता है। ऐसे कलाकार इस दुनिया से जा सकते हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया है कि हम सारी जिंदगी भी रिसर्च कर देंगे, रहती दुनिया तक रिसर्च करेंगे तो भी हम उनसे सीखते रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे। बड़ी बात सुनील पाल जी ने साफ तौर पे कही कि हमें दिलीप साहब ने इतना कुछ दिया है कि हम पूरी ताउम्र, पूरी जिंदगी भर उनसे हमेशा सीखते रहेंगे और आने वाली नस्लें जो है वो प्रभावित होती रहेंगी। विनय आनंद भी हमारे साथ है। विनय आनंद, तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शब्द भी नहीं पड़ रहे हैं कि वो इस दुख को, इस दर्द को किस तरह से बयां करें। सबसे पहले विनय आनंद, क्या कहेंगे आप? मैं सुन रहा था अरुण बख्शी जी क्या कह रहे हैं, सुनील भैया क्या कह रहे हैं, सुनील पाल जी, दोनों ने एकदम सही कहा कि अरुण बख्शी जी ने उनकी बोली की मिठास की बात। मैं यही कहूँगा कि मुझे दिलीप अंकल से मिलने का एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं गोविंदा जी के साथ गया था उनके घर पे।
के बंगले। तो गोविंदा जी ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया, मैंने पैर छुए दिलीप अंकल के। और मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा भांजा है और ये फिल्में कर रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए। और वो उन्होंने मुझे बुला के मेरा माथा चूमा। तो जब उन्होंने मेरा माथा चूमा तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला कि मैं लोग कितने लोगों से मिलते हैं इस जीवन में, सभी लोग हाथ मिलाते हैं, मैक्स टू मैक्स लोग गले लग जाते हैं या गुड विशेस देते हैं। उन्होंने जब मेरा माथा चूमा तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि दिलीप साहब ने मेरा माथा चूमा। तो ये जो वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और वाकई में एक इंसाइक्लोपीडिया, एक ऐसा इंस्पिरेशन, एक अपने आप में एकेडमी जिनसे हम लोग इतना सीखते हैं। उनकी फिल्में, अगर कोई कहे कि भाई अगर हमें एक्टिंग सीखनी है तो सबसे पहले हम उनकी फिल्में लगाएंगे। गोपी, जो उनकी परफॉर्मेंसेस, जो उनका लहजा, जो उनका पॉज, जो जिस तरह से वो बात करते हैं, वो इतना प्रभावित, और एक्टिंग इतनी नेचुरल कि वो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। और जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए, या आज भी अगर हम और बेहतरी की अगर बात करते हैं कि हम और अच्छा एक्टर कैसे बने, तो दिलीप अंकल परफॉर्मेंसेस को लोग देखते हैं और लोग देखते हैं। ये क्या मेरे मामा मानते हैं कि उन्होंने दिलीप अंकल से बहुत कुछ सीखा है। तो पूरा विश्व, जितने कलाकार, हम हिंदुस्तानी कलाकार हैं, सब दिलीप अंकल से सीख कर हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। और आज वो नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाले ने उनको अब तक भी स्वस्थ रखा था, इतने साल वो जी गए। उसके पीछे, उनके पीछे सायरा आंटी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि इतनी एक एज होने के बाद आदमी के कितने स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होता रहता है। पर इतनी बार वो जब जब अस्पताल गए तब तक चिंता ही हुई। और आज ऐसा सुनने को मिला जो एक पहाड़ जैसे टूट गया। और सबसे खराब ये लग रहा है कि इतनी महान शख्सियत आज हमारे कंट्री में अब वो नहीं है, लेकिन वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और मेरी तरफ से उनको बहुत श्रद्धांजलि, बस यही कहूँ। तो आपने सुना विनय आनंद साहब ने साफ तौर पे श्रद्धांजलि अर्पित की। और विनय आनंद ही क्यों, तमाम इस वक्त जो देश के लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों, आम हो या ख़ास हो, हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अरुण बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख़ास बात, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो 2 फिल्में उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ की हैं। और इस वक्त सुनील पाल भी हमारे साथ है। सुनील, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहा हूँ। सुनील, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं जो उन तमाम वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं कि जब वो दिलीप साहब से मिले, उन तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। आप ऐसा कोई वाक़यात जो सबसे ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि दिलीप साहब की जो ज़िंदगी का तरीका था, जीवन का तरीका था, उसमें से कौन से ऐसी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती थी, या कोई ऐसा वाक़यात जो किसी ने आपको बताया और आप उससे बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं प्रभावित हुए? सारे ही वाक्य जो है हमने लेजेंड्स के मुंह से सुने हैं, क्योंकि दिलीप साहब के सामने 1-2 बार उनके चरण छूने का मौका मिला मुझे, क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही मुस्लिम कब्रिस्तान है, हिंदू कब्रिस्तान है, हिंदू सिमेंट्री है, शमशान भूमि है। तो वहाँ पर वो कभी कभी किसी ट्रेजेडी के वक्त आ जाया करते थे, तो मैं जाके उनके पैर छूता था और वो मुस्कुराकर आशीर्वाद देते थे। 1-2 बार उनकी खासियत थी कि वो बहुत बड़े एक्टर होने के बावजूद भी एम्बेसडर कार में चलते थे। आपको शायद किसी ने बताया होगा। कोई दिखावा नहीं था, कोई मतलब, और कार का शीशा भी एकदम नॉर्मल शीशा हुआ करता था, फिल्म वाला शीशा नहीं। और उसमें से वो बाकायदा दिखते थे। तो मैंने एक बार सिग्नल पे देख लिया, तो मैं उनके सामने कांच पे ठक्कर लगा और मैंने ऐसा नमस्कार किया, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे। और यही उनके बारे में कहते हैं कि वो ऐसा व्यक्तित्व थे कि वो लोगों पे प्रभाव उनका पड़ ही जाता था। इतना उनका अभिनय इतना कमाल, वो दिखते इतने कमाल थे, कोई नहीं बच पाया उनके मोहजाल से, उनके प्रभाव से। और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनसे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, इंस्पायर होते रहेंगे।
मुकरिस जी उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मतलब ये देखिए कि उन्होंने दोस्ती भी बहुत अच्छी, वो अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे भाई भी थे। अपने भाई के लिए भी उन्होंने, आपने देखा होगा काफी फिल्मों में काम किया है उन लोगों को। वो अच्छे पति रहे हैं। और सायरा जी भी बहुत अच्छी पत्नी रही। उस देवी को तो प्रणाम है मेरा। एक्टर गुरु, मतलब वो उनकी श्रेणी जो है वो, मैं अगर कहना भी चाहूँ तो ना मेरी कोई औकात है, ना मेरे पास कोई वर्ड है। बस यही कहूंगा कि वो एक पेड़ है, वृक्ष है, जो हमेशा रहेंगे अपने काम के जरिए, अपने फिल्मों के जरिए, अपने सामाजिक कार्यों की वजह से, और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और अगर हम जब भी उनके बारे में सोचेंगे, उनको देखेंगे, मिमिक्री आर्टिस्ट होने के नाते खासकर जब भी उनकी आवाज निकालूंगा, तो कभी भी हमारे पास से कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी शख्सियत है कि वो, अगर आपने उनको याद कर लिया या उनकी किसी चीज को देख लिया तो आप अच्छा ही सोचेंगे। बड़ी बात सुनील पाल ने साफ तौर पे कही, और सुनील को शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं। जिस तरह जब कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनके लिए कभी कभी शब्द नहीं मिल पाते हैं, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जाना है सुनील शूटिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। और तमाम अभिनेता भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चल रहा है, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। आखिरी सलाम दिलीप साहब को। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है, और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समय